बात की बात, सब होना चाहते हैं तो फिर हो क्यों नहीं? सब अमीर होना चाहते हो, फिर अमीर हो क्यों नहीं? काम तो सारे करते हो। अच्छा, अमीर आदमी भी काम करता है, गरीब आदमी भी काम करता है, ऐसा कभी हुआ है गरीब आदमी काम नहीं करता है, अमीर आदमी काम करता है? काम तो सब करते हैं। मुकेश अंबानी भी सुबह काम पे जाता है, आप भी काम पे जाते हो, मैं भी काम पे जाता हूँ, और भी लोग भी काम पे जाते हैं। भैया बंद तो कर ले इसको। अब इसको बंद नहीं करना है तो इसको बंद नहीं कर दे, जब तक कोर्डलेस नहीं आता है छेड़ मत इसको। तो इसका जो भी ऑपरेशन करेगा ना, मैं हिंदुस्तान में 20 दिन महीने के ऑपरेशन करता हूँ माइक के और वो नहीं चलते हैं, वायर वाले सक्सेस नहीं होते हैं। 24 घंटे हर इंसान को इस दुनिया में मिले हुए, यस और नो? आवाज समझ में आ रही है? ओके, थैंक यू। 24 घंटे हर आदमी को इस दुनिया में मिले हुए ना? उस 24 घंटे में एक आदमी काम करता है वो गरीब रह जाता है, दूसरा आदमी काम करता है वो अमीर हो जाता है। कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? बोलो, सोचते तो अमीर हो गए होते हैं ना, चक्कर ही तो सारा सोच से है। एक मैंने ऑडियो सुना था अर्ल नाइटिंगेल का, दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य, यूट्यूब पे मिल जाएगा। दुनिया का सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य इस नाम से मिलेगा, 1 घंटे का है, अगले 30 दिन रोज सुनिएगा, जीवन बदलने की गारंटी है। 30 दिन रोज सुनना है, 1 घंटा रोज सुनना है। आप सुनोगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा उस ऑडियो में। मैंने वो ऑडियो सुना 2003 में, मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा था और बिजनेस स्कूल किताब पढ़ रहा था रॉबर्ट कियोसाकी की। तो बिजनेस स्कूल किताब के साथ मैम एक ऑडियो आती है रॉबर्ट कियोसाकी की, जो पहले आती थी, अभी यूट्यूब पे मिल जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग के 8 फायदे उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, इस नाम से वो ऑडियो है। मैंने वो ऑडियो सुना, उस ऑडियो में रॉबर्ट ने कहा कि मेरा जीवन अर्ल नाइटिंगेल के एक टेप सेट को सुनने के बाद बदला। क्या बोला? मेरा जीवन अर्ल नाइटिंगेल के टेप सेट को सुनने के बाद बदला। अभी मेरा माथा खराब हो गया। मैंने कहा वो अर्ल नाइटिंगेल का टेप सुन के अगर रॉबर्ट कियोसाकी का जीवन बदल सकता है तो वो टेप मैं सुन लूं तो मेरा भी बदल सकता है। यस। तो ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जीवन बदल जाए और मेरे को ऑडियो मिल जाए। अब 2004 में यूट्यूब नहीं था, 2004 में यूट्यूब नहीं है, 2004 में और कुछ भी नहीं है, सुनूं तो सुनूं कैसे? गूगल भी नहीं है। 2004 से मैंने खोजना शुरू किया, 2018 में मेरी वो खोज पूरी हुई। 2018 में हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ, वो डब किया हुआ ऑडियो मेरे को मिल गया अर्ल नाइटिंगेल का, और मैंने सुना तो उसमें सबसे पहले जो बात बोलते हैं ना अर्ल नाइटिंगेल, वो एक ही बात बोलते हैं कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज में से एक खोज ये है कि आदमी सोचता बहुत कम है। सबसे बड़ी खोज क्या है? आदमी सोचता बहुत कम है। अब हमें यह लगता है हम सारा दिन सोचते रहते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं? हम वो सोचते हैं जो हमें बनाता है। आदमी जो कुछ भी बना हुआ है ना आज, वो अपनी सोच की वजह से बना हुआ है। गरीब है अपनी सोच की वजह से है, अमीर है अपनी सोच की वजह से है, महान है अपनी सोच की वजह से है, और अगर कोई शैतान है तो वो भी अपनी सोच की वजह से है। दुनिया में हम जो कुछ बने हैं ना, वो सोच से बने हैं, और आगे भी कुछ बनेंगे तो सोच से बनेंगे। बीसी सर एक बात बोलते हैं, जिसकी सोच महान उसका जीवन महान, जिसकी सोच छोटी उसका जीवन छोटा, जिसकी सोच कमजोर उसका जीवन कमजोर, और जिसकी सोच बड़ी उसका जीवन बड़ा। खेल सारा सोच का है। तकलीफ ये है, मुकेश अंबानी जब सुबह उठता है ना तो अमीर और अमीर कैसे बनूं इसके बारे में सोचता है, और हम सुबह उठते हैं ना तो शाम का जुगाड़ कैसे हो इसके बारे में सोचते हैं। तो हमारा शाम का जुगाड़ हो जाता है, उसका सुबह और अमीर का जुगाड़ हो जाता है। आदमी जैसा सोचेगा वैसा ही बनेगा। और थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की एक किताब है, टाइटल क्या है? सोचिए और अमीर बनिए। मेरा माथा खराब हो गया, रॉबर्ट कियोसाकी ने उसका बताया हुआ है। अब मैंने वो किताब ढूंढ रहा हूँ, दिल्ली आया, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गया, हिंदी में नहीं मिली, अंग्रेजी में। अब 9वीं पास आदमी हो, हिंदी में पढ़ा हुआ, 9वीं पास को हिंदी पूरी ना पढ़नी, अब अंग्रेजी तो पढ़ी ना पाओ बेचारा। अब मैं उसको लेके देख रहा हूँ, यार हिंदी में होती तो जिंदगी बदल जाती, सोचने से अमीरी आ जाती, सोचने से अमीरी आ जाती, काम करने से अमीरी आती है। ये तो बाप ने सिखाया था, माँ ने सिखाया था, सबने सिखाया था।
परिवार ने सिखाया, दोस्तों ने सिखाया, रिश्तेदारों ने सिखाया, अड़ोसी ने सिखाया, पड़ोसी ने सिखाया, गुरुजी ने सिखाया, सबने सिखाया। सिखाया या नहीं सिखाया? सोचने से अमीरी आ सकती है, ये तो कोई नहीं सिखाया। वो किताब लिख दिया, बोला किताब पढ़ो मेरी, तुम सोच के अमीर बन सकते हो। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये किताब हिंदी में कब आएगी? और धन्यवाद मंजुल प्रकाशन भोपाल वालों का, उन्होंने उसको हिंदी ट्रांसलेट कर दिया। जैसे ही हिंदी में आई मैंने उस किताब को पढ़ा। एक बार नहीं पढ़ा, 2 बार नहीं पढ़ा, मैंने कम से कम उस किताब को 20 बार पढ़ा हुआ है आज तक। 20 बार, पिछले 15 सालों में 20 बार पढ़ी हुई है मेरी थिंक एंड ग्रो रिच। 20 बार मैंने उस किताब को पढ़ा। 20 बार पढ़ने के बाद मेरे को एक बात फिर क्लियर हो गई, आदमी जो भी बनता है वो सोच से बनता है। जो भी बनता है वो सोच से बनता है। जो जितना सोचता है ना, देखो आप 1 महीने के रोटी के जुगाड़ में लगते हो तो 1 महीने की रोटी का जुगाड़ कर लेते हो। आपने नौकरी, अच्छा कितने लोग जॉब में है? जॉब में, अरे वाह क्या बात है, इधर वाले तो 90% जॉब में। एक बार इनके लिए ताली हो जाए। अच्छा आप में से किसी ने ऐसा आदमी है, आप में से कोई ऐसा भाई है जिसने ये सोचा मुझे बिजनेस करना है और वो जॉब में चला गया कि मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन गलती से जॉब कर लिया? ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना? हाँ ना बोलो यार। नहीं है। आप इतने सारे मिलके मेरे से धीरे बोल रहे हो। नहीं है ना? नहीं है। उसने जॉब का सोचा, वो जॉब में गया। अच्छा जो बिजनेस में है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने फॉरेन जाने का सोचा था या बिना सोचे बोले इधर मैं तो इधर ही, मैं तो यूं ही जा रहा था और कोई विदेश लेके चला गया? सोच के गए ना, सोचा तो पहुंच गए। मैडम आप डॉक्टर हो, बिना सोचे बन गए थे? बोले मैं तो कॉलेज गई थी और उन्होंने कहा डॉक्टर की डिग्री ले जा। सोचा तभी डॉक्टर बनी ना। सोच लिया वो बन गए। डायमंड भी सोच लोगे तो बन जाओगे। यस। मुकेश अंबानी अमीर बनने के बारे में सोचता है, वो सोचता है, फिर वो विचार जो आता है उसमें एक्ट करता है, फिर वो एग्जीक्यूट करता है, देन उसका रिजल्ट क्रिएट हो जाता है। हम सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं बिल कैसे भर जाए, लाइट का आ गया भर दो, पानी का आ गया भर दो, बच्चों की स्कूल फीस का आ गया भर दो, ट्यूशन फीस का आ गया भर दो। वो हम बिलों के बारे में सोचते हैं तो हम बिल भर लेते हैं। और वो बिल लेने के बारे में सोचते हैं कि भाई 63 करोड़ लोगों से बिल कैसे भरवाऊं जियो में, तो 63 करोड़ लोग उनके लिए बिल भर रहे हैं। यस और नो? सारा खेल सोच का है। आज हम अगर अमीर नहीं है ना तो उसकी एक वजह है कि एक ऐसी चीज है जो आपके, मेरे और अंबानी के बीच में, या अमीरों के और गरीबों के बीच में एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रही है। वो चीज को अगर आप समझ गए ना, आप जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे। ये पेस्ट है। क्या है? पेस्ट है। ज्यादातर लोग इसको कोलगेट बोलते हैं। पेप्सोडेंट लाएंगे तो भी कोलगेट, शिबाका लाएंगे तो भी कोलगेट, यस, कोलगेट लाएंगे तो भी कोलगेट, और कैविको लाएंगे तो भी कोलगेट। क्यों बोलेंगे कोलगेट? क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कोलगेट से आपके दांत साफ होते हैं। 30 साल पहले मैं एक ऐड देखता था, 30 साल पहले मैं एक ऐड देखता था। उस ऐड में क्या बोला जाता था मालूम है? क्या आपके दांत में दर्द है? बोला हाँ। बोला देखिए आप क्या करते हैं, दातुन इस्तेमाल करते हैं? बोला हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता ना, चित्र आ रहा था उसमें ऐड आती थी चित्रार में। ओके थैंक यू, एक बार इनके लिए ताली बजा दो, मीटिंग वाले भैया के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल, थैंक यू। बढ़िया आवाज है आपका। अभी तो आएगी ना धन आती हुई आवाज। माइक की आवाज होती है, आदमी की थोड़ी होती है आवाज। इनके ऊपर डिपेंड करती है आवाज। ये नहीं होते तो हमारी तो दब गई होती है आवाज। इनके लिए एक बार दिल खोल के तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। तो वो कोलगेट में मालूम है क्या बोलते थे? नीम, नमक, बबूल और चारकोल जैसे खुरदरे पदार्थ आपके दांतों की परत को खराब करते हैं। आपको चाहिए कोलगेट की सुरक्षा। ऐसा बोला? हम सबने क्या किया? दातुन कर रहे थे, उसको साइड में कर दिया और कोलगेट ले आकर रगड़ना शुरू कर दिया। आज 30 साल बाद टीवी में एक ऐड आता है, क्या आपके दांत में दर्द है? बोला हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मेरा सवाल है कोलगेट वालों से, और ये पब्लिक डोमेन में पूछता हूं मैं हमेशा। मेरा सवाल है, आप 30 साल पहले झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हो? भाई आप 30 साल पहले झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हो? बोला कैसे?
बोला 30 साल पहले आप बोल रहे थे नमक से दांत खराब होते हैं, जब लोग नमक रगड़ रहे थे दांत चमकाने के लिए, तो आपने बोला नमक से दांत खराब होते हैं, खुरदरा है, ये दांतों को खराब करता है। जब सबके कोलगेट से खराब हो गए तो अब तुम कह रहे हो तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। उसके बावजूद पूरा हिंदुस्तान कोलगेट खरीद रहा है, उसके बावजूद हिंदुस्तान खरीद रहा है कि कोलगेट वालों को पता है इसकी मेमोरी 30 साल की नहीं है। यस, ये 3 दिन में बात भूल जाता है, 30 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेमोरी भूलता रहता है, डिलीट होती रहती है मेमोरी, नई ऐड होती रहती है और उनका धंधा चलता रहता है। अब वो क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? अमीर आदमी क्या करता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है, और गरीब आदमी क्या करता है, वो भी प्रोडक्ट पे फोकस करता है। बस फर्क इतना है, अमीर आदमी प्रोडक्ट से लाभ लेने पे फोकस करता है और गरीब आदमी प्रोडक्ट पे लाभ देने पे फोकस करता है। इसलिए दोनों 8 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी एक अमीर हो रहा है, दूसरा गरीब हो रहा है। जो 8 घंटे प्रोडक्ट पे लाभ लेने पे फोकस हो रहा है, जो प्रोडक्ट पे लाभ लेने के लिए 8 घंटे काम कर रहा है, वो अमीर हो जा रहा है, और जो प्रोडक्ट पे लाभ देने के लिए 8 घंटे काम कर रहा है, वो गरीब हो जा रहा है। अब ये पेस्ट है, कंपनी से आती है, कंपनी मुनाफा कमाती है नहीं कमाती है? कमाती है। सीएनएफ मुनाफा कमाता है या नहीं कमाता है? कमाते हैं। होलसेल वाला मुनाफा कमाता है या नहीं कमाता है? कमाते हैं। रिटेलर मुनाफा कमाता है या नहीं कमाता है? और ग्राहक मुनाफा कमाता है या गवाता है? गवाता है। अब रिटेलर भी काम कर रहे हैं इस पेस्ट को बेचने के लिए, होलसेलर भी काम कर रहा है, सीएनएफ भी काम कर रहा है, कंपनी भी काम कर रही है, और विज्ञापन वाले वो तो बेचारे कर ही रहे हैं। यस और नो? सारे काम कर रहे हैं, और ग्राहक इसको खरीद रहे हैं, वो भी काम कर रहा है। यस और नो? लेकिन मुनाफा बाकी सब कमा रहे हैं, पे ग्राहक कर रहा है। यस और नो? तो ग्राहक ने कोलगेट खरीदने के लिए मुनाफा कमाया, काम किया, प्रोडक्ट खरीदने के लिए काम किया, कोई भी प्रोडक्ट है, ग्राहक ने प्रोडक्ट खरीदने के लिए काम किया, उन्होंने प्रोडक्ट बेचने के लिए काम किया, ग्राहक ने मुनाफा देने के लिए काम किया, उन्होंने मुनाफा लेने के लिए काम किया। अब मुझे ये बात बताओ, मुनाफा लेने वाला अमीर बनता है या देने वाला अमीर बनता है? हम देने वाले हैं या लेने वाले हैं? देने वाले। तो हम गरीब हैं, जितना मर्जी चाहो अमीर होना, नहीं होगे। बोले जी क्या करें? हिमालय में जाएं, कोई बाबा जी से मिले, बाबा जी से आशीर्वाद लें, कोई भभूति लाएं, कोई सेब वेब लाएं कि बाबा जी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो हम अमीर बन जाएं। तो ऐसे बाबा जी इस धरती पे नहीं है, हिमालय तो बहुत छोटा है, नहीं हो सकते। तो क्या करें? मंदिर जाएं, मंदिर से आशीर्वाद मिलता है, डॉलर नहीं मिलते हैं, क्योंकि डॉलर यूएस एफडीए प्रिंट करता है। मंदिर से रुपए नहीं मिलते क्योंकि वो आरबीआई प्रिंट करता है। नागपुर में आरबीआई के प्रिंटिंग प्रेस में जाओ तो नोट मिल सकते हैं, मंदिर में तो नहीं मिलेंगे। मंदिर में हम शांति के लिए जाएं, खुशी के लिए जाएं, सुकून के लिए जाएं, दौलत के लिए नहीं जा सकते। अभी मैं आपको कहता हूं, मेरे को इधर कूलर चाहिए, कूलर अभी इसी वक्त आप दे सकते हो क्या? अभी ऑन द स्पॉट कूलर की व्यवस्था की जाए 1 मिनट में, कर सकते हो क्या? नो। है नहीं, कर नहीं सकते। तो डॉलर, भगवान के पास रुपया है ही नहीं, भगवान देगा कहां से? जो चीज भगवान ने बनाई नहीं वो भगवान दे सकता है क्या? हमारे 4 टांगे नहीं बनाई भगवान ने, अभी 4 टांगों वाला इंसान हो सकता है क्या? बना देगा, उस दिन हो जाएगा, अभी तो नहीं है, यही कहेंगे ना। तो पैसा जो है उसको बनाने का एक फार्मूला है। अमीरों ने वो फार्मूला सीख लिया तो वो अमीर बन गए, गरीबों ने वो फार्मूला सीखा नहीं इसलिए गरीब रह गए। अब जब तक फार्मूला नहीं सीखेंगे, ये माइक का जब तक कॉर्डलेस का फार्मूला नहीं आया, हम जोर लगा रहे थे, चला गया, फार्मूला मिल गया, माइक चल गया। यस और नो? तो अमीर अगर हमें बनना है तो हमें इस फार्मूले को समझना पड़ेगा कि अमीर क्या कर रहा है जो गरीब नहीं कर रहा है। तो अमीर क्या कर रहा है? अमीर प्रोडक्ट पे लाभ ले रहा है, प्रोडक्ट पे बेनिफिट ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? कई बार यहां भी गड़बड़ होती है। मैं अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक और केरला में था मीटिंग के लिए, पिछले महीने मैंने वहां पे मीटिंग की, मैं लाभ लाभ बोलता रहा, मुनाफा मुनाफा बोलता रहा। मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद में हमारे वहां पे असलम साहब है, उनका सर ये लाभ और मुनाफा क्या होते हैं? बोला यार पूरी मीटिंग करवा ली और पूछ रहे हो लाभ और मुनाफा क्या होता है? मैंने कहा प्रॉफिट। बोले तो सर प्रॉफिट बोलना चाहिए था। तो मैंने कहा तेरे को पहले बोलना चाहिए था, मीटिंग खत्म होने के बाद बोल रहे हैं। पहले बोलता सर लाभ मुनाफा समझ में नहीं आ रहा, प्रॉफिट बोलो। तेरे को तो दोनों भाषा आती है, हिंदी अंग्रेजी।
यहाँ तो मुनाफा और लाभ समझ में आ रहे हैं ना? Yes. हाँ, हिंदी भाषी स्टेट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक दिन मेघालय गया शिलोंग मीटिंग देने के लिए। मैं मीटिंग किया, मीटिंग खत्म हुई, वहां पे भी आपकी तरह बहुत सारी महिलाएं आती है। महिला शक्ति आजकल हिंदुस्तान में आरसी में सबसे ज्यादा अग्रेसिव है और हिंदुस्तान में आने वाले समय में 70% महिलाएं आरसी में राज करने वाली है। Yes. 70% महिलाएं होने वाली है, ये वादा है। तो महिलाएं की वहां पे मीटिंग में बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। बालाजी गेस्ट हाउस है, उसी के अंदर एक हॉल है छोटा सा, वहां पे हमने मीटिंग की। मीटिंग खत्म होने के बाद रूम में आए बहुत सारे लोग। एक लेडीज आई, आके बोलती है तुम बहुत अच्छा बोलती हो बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या अच्छा बोला यार, जब समझ में आया ही नहीं तो मैंने क्या अच्छा बोला? बोला नहीं वो तुम लगता बहुत अच्छा था। तो लगता अच्छा होने से क्या हुआ? माथे में अच्छा समझ में नहीं आया तो जितना मर्जी अच्छा लगे क्या हो जाएगा यार? शीशे के पीछे कोई चीज पड़ी हुई है, स्टेशन एयरपोर्ट में जाते हैं कई बार अपन लोग, शीशे के पीछे खाने पीने वाली बहुत सारी चीजें रखी होती है, लेकिन वो लॉक लगी होती है। अभी वो अच्छी तो बहुत है, क्या काम किया हमारे? मुंह में पानी आएगा देख के, पेट में जाए नहीं तब तक भूख मिटे नहीं, इच्छा मिटे नहीं। यस और नो? तो आपको समझ में आ रहा है ना? Yes. थैंक यू। नहीं तो पता चला मीटिंग खत्म होने के बाद दूसरा मैडम बोलेंगे सर आपने मीटिंग तो बहुत बढ़िया दी लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया, तो फिर मेरे को पछताना पड़ेगा। दुनिया में अमीर बनने का एक ही तरीका है, इस प्रोडक्ट पे लाभ लेने वाले बच्चे। अंबानी यही कर रहा है, टाटा यही कर रहा है, बिरला यही कर रहा है, बांगड़ी यही कर रहा है, बजाज यही कर रहा है, डालमिया यही कर रहे हैं, वॉरेन बफेट यही कर रहे हैं, जेफ बेजोस यही कर रहे हैं, एलन मस्क यही कर रहे हैं। जितने लोग हैं बिल गेट्स से लेके मार्क जुकरबर्ग तक, सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे लाभ ले रहे हैं। और जो प्रोडक्ट पे लाभ ले रहे हैं वो सारे अमीर है, जो दे रहे हैं वो सारे गरीब है। इसलिए देने वाले लाभ देने वाले 80% है, लेने वाले 20% है। इसलिए 80% गरीब है, 20% अमीर है। अब ये बाकी बीच के क्लास हमने बनाए हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सारे क्लास हमने बनाए हैं। भगवान ने 2 ही क्लास बनाए हुए, एक गरीब और एक अमीर। जो अमीर नहीं है वो गरीब है, भाई जो बीमार नहीं है वो क्या है? स्वस्थ। नहीं बोला, थोड़ा बीमार है, थोड़ा बीमार है। जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ है, और जो स्वस्थ नहीं है वो बीमार। तो जो अमीर नहीं है वो, और जो गरीब है वो अमीर नहीं है। तो 2 ही क्लास है, तीसरी क्लास नहीं है, वो तो संतुष्टि के लिए बनाई है। नहीं मैं थोड़ा लोअर मिडिल क्लास हूं, मैं मिडिल क्लास हूं, मैं अपर मिडिल क्लास हूं। सरकार भी बड़ी शानी है, बोलती है ये इससे खुश रहता है, यही दे, इसको डेटा दे, इतने लोअर क्लास है, इतने लोअर अपर क्लास है, ये इतने मिडिल क्लास है, इतने अपर मिडिल क्लास है, ये रिच क्लास है। एक्चुअल में सरकार को रिच क्लास ही दिखता है, ये बीच वाली क्लास को खुश रखने के लिए रखते हैं, क्योंकि वोट इससे मिलता है। इन 80% वोटों से सरकार बनती है, 20% से बनती नहीं है। इसलिए खुश रखना है, इसलिए कैटेगरी दे दी है। तो अगर अमीर बनना है हमें, तो हमें आज एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हमें प्रोडक्ट पे लाभ लेने वाला बनना है। अब लाभ लेने वाले कैसे बने? 200-400 करोड़ रुपए लगाए, फैक्ट्री खोले, और फैक्ट्री खोल के प्रोडक्ट बनाए, फिर उसकी मार्केटिंग करें, और फिर मार्केटिंग करके एक नेटवर्क बनाए ग्राहकों का, और वो नेटवर्क में प्रोडक्ट जाएगा, हमें लाभ आएगा। यस और नो? लेकिन ये बड़ा टफ जॉब है, ना हमारे पास लाखों करोड़ रुपए है, ना हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है, ना हमारे पास मार्केटिंग के लिए टीम है, ना हमारे पास इतना समय है, ना ऐसी स्ट्रेटजी है कि हम ऐसा कुछ कर पाए। तो फिर सिंपल तरीका है, किसी ऐसे आदमी के साथ पार्टनर बन जाए जो ये काम पहले से कर रहा है। किसी ऐसे आदमी के साथ पार्टनर बन जाए जो काम ये पहले से कर रहा हो। आसान है या नहीं है? भाई हमें खुद करना पड़े, उससे अच्छा है कोई करने वाला अगर हमें पार्टनर बना दे तो हम उसके साथ शामिल हो जाए। भाई आपको आज मोबाइल की सिम निकालनी है, एक नया मोबाइल नेटवर्क निकालना है आपको। ये मान लो जियो है, आपको एओ नाम का एक मोबाइल निकालना है, एओ सेलुलर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आपको एक कंपनी बनानी है। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले सरकार से लाइसेंस लेना होगा, फिर आपको जियो की तरह 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए लगाना पड़ेगा। फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर आपको लोगों को फ्री देना पड़ेगा, फिर प्रचार करना होगा, प्रसार करना होगा, सब कुछ करना होगा, तब जाके गारंटी नहीं है कि आप अमीर बन पाओगे। यस और नो? यस सर। दूसरा तरीका है, मुकेश अंबानी आपको एक ऑफर दे दे, भाई तुम मेरे ग्राहक हो, तुम पहले एयरटेल चला रहे हो, एयरटेल से भी तुम बात करते हो, जियो से भी तुम बात करोगे, एयरटेल में भी तुम्हें 2 GB डेटा मिलेगा, जियो में भी 2 GB डेटा मिलेगा। जो कनेक्टिविटी एयरटेल में मिलेगी वो जियो में मिलेगी, जो फायदे तुम्हें एयरटेल दे रहा है वो जियो दे देगा। तुम एक काम करो, आज एयरटेल है, एयरटेल को बंद करो, जियो में सिम पोर्ट करवा लो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो एयरटेल फायदे दे रहा है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा,
उसके अलावा कुछ फायदे और दूंगा, और सबसे बड़ा फायदा दूंगा कि आप जियो की सिम इस्तेमाल करोगे, आपको सिम अच्छी लगेगी, आप लोगों को इस्तेमाल करोगे, उनको अच्छी लगेगी, वो खरीदेंगे तो उसमें आपको कमीशन दूंगा। यस। फिर वो आगे किसी को बताएंगे तो उसको कमीशन दूंगा, और उस कमीशन में से कुछ आपको भी दूंगा, और ये जो नेटवर्क है जियो का ये तुम्हारा बन जाएगा, तो जो मैं कमा रहा हूं उतना ही तुम कमा पाओगे। यस। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर मुकेश अंबानी दे तो हम सब लोग जो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल की सिम यूज कर रहे हैं वो जियो में पोर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? अब मुकेश अंबानी अगले 7 जन्म में ऐसा करने वाले नहीं है। मैं पिछले महीने मुंबई गया था, कोशिश की थी मिलने की कि क्या पता करते, क्योंकि मैं जियो की सिम लाया था 2017 में था, फ्री मिल रही थी, ले आया। हिंदुस्तानी आदमी फ्री में जहर ले ले, तो सिम मिल रही है, लेने को देर क्या ही। मैंने सिम ले ली, ले आया सिम और ला के यूज की। मैंने मेरे लोगों को फोन किया, जानकारों को फोन किया, उन्होंने कहा ये नया नंबर कहां से आ गया? मैंने कहा जियो का है, फ्री है, आप भी ले आओ। एयरटेल 2 GB डेटा देता है 265 रुपए में 1 महीने का, यहाँ 2 GB रोज का है, फ्री है। मेरी वजह से लगभग 150 लोगों ने सिम ले ली। कईयों को तो मैं साथ जाके मेरे आधार कार्ड पे दिलवा के लाया। 200-250 सिमें मैंने दिलवाई। वो 200-250 से एक दिन मैंने पूछा रे तुमने आगे, बोला 100 दिलवा दी, तो 2200 हो गई। अब वो 2000 सिमें आ गई, उन्होंने भी एक दिन थोड़ा थोड़ा मैंने पता करने की कोशिश की, पता चला उन्होंने भी 10-10, 20-20 को तो निपटा दिया। आज मैंने हिसाब जोड़ता हूँ, एक मोटा मोटा रफ आइडिया लगाता हूँ, लगभग 1 लाख लोग मेरी वजह से जियो की सिम इस्तेमाल करते हैं। आपने भी ऐसा ही किया होगा? यस। 2017 से अब तक आपने ऐसा किया या नहीं किया? किया ना? किया। जियो के लिए नहीं किया होगा तो एयरटेल के लिए किया होगा, एयरटेल के लिए नहीं किया होगा अमेजोन के लिए किया होगा, अमेजोन के लिए नहीं किया तो फ्लिपकार्ट के लिए किया होगा, किसी के लिए नहीं किया तो साला फेसबुक के लिए तो हर हाल में किया होगा। यस और नो? अभी मैं फेसबुक मॉडल भी समझाऊंगा, फेसबुक मॉडल भी समझाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि लोग अमीर कैसे बनते हैं, छोटे छोटे काम करके, दिमाग का इस्तेमाल करके कितनी बड़ी अमीरी प्राप्त की जा सकती है। अमीर बनना मुश्किल नहीं है, अमीर बनने के लिए सोच को बदलना मुश्किल है। सोच बदल दोगे अमीरी आ जाएगी। मैंने हिसाब लगाया 1 लाख लोग जियो की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी वजह से। 220 रुपए का मिनिमम 1 महीने का रिचार्ज आता है जियो का, 666 3 महीने का होता है, 84 GB का, 1.5 GB जेबा और GB डेटा और वो बाकी सब फ्री मिलता है, तो लगभग 220-25 रुपए महीना बन जाता है। मैंने हिसाब लगाया 1 लाख लोग 200 रुपया भी अगर रिचार्ज करवा रहे हैं मेरी वजह से, तो कितना बिजनेस हो रहा है अंबानी का मेरी वजह से? 2 करोड़। 2 करोड़। 2 करोड़ हो गया। अब 2 करोड़ का बिजनेस अंबानी जी को मैं दे रहा हूं। अगर अंबानी जी जियो में आज ऐसा कोई प्लान लॉन्च कर दे कि ये नेटवर्क आत्माराम जी का है, और इस नेटवर्क में आत्माराम जी जितना भी रेवेन्यू बढ़ाएंगे उसका 45% आत्माराम जी और उनके पूरे नेटवर्क को मिलेगा, तो अभी मैं बात जियो की करूंगा या कोई और बात करूंगा? जियो की। मैं बोलूंगा जियो यूज करो, जियो में ये फायदा, जियो में ये फायदा, जियो से ये फायदा, जियो से ये मिलेगा, जियो से ये मिलेगा, जियो ऐसे चलेगा, जियो वैसे चलेगा, पता नहीं मैं क्या क्या बताऊंगा ना। बट कमबख्त मुकेश अंबानी ऐसा कभी नहीं चलेगा, नहीं करेगा। मेरी वजह से 2 करोड़ महीने का टर्नओवर मुकेश अंबानी को जा रहा है, और उस 2 करोड़ के टर्नओवर से मुकेश अंबानी 1 करोड़ रुपया खुद कमा रहे हैं मेरी वजह से, बट मेरे को मिलता है ठेका, और आपको भी यही मिलेगा। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मेरे को एक अच्छी चीज मिली थी, मैंने उसका प्रमोशन किया। राइट सर। सेम मैंने फेसबुक पे किया, सेम मैंने अमेजोन पे किया, सेम मैंने फ्लिपकार्ट के लिया, सेम मैंने मीशो और मिंत्रा के लिए किया। अभी में फेसबुक का मॉडल क्या है? फोटो देखना, वीडियो देखना, यही है ना? गलत, मुझे लगता है आपको फ्री फोटो मिल रहे हैं, आप फ्री फोटो अपलोड कर रहे हो, फ्री वीडियो अपलोड कर रहे हो। मार्क जुकरबर्ग अमीर कैसे? दुनिया का 25वां अमीर कैसे? 5वां अमीर कैसे है? टॉप 5 अमीरों में से एक है वो, कैसे है? आपसे कुछ पैसा नहीं ले रहे, आप फेसबुक चला रहे हो, और वो फेसबुक के अलावा कोई और धंधा नहीं कर रहा है, फिर भी वो टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में से एक है। व्हाई? सोच के बताइए कैसे? हम देखते हैं उनकी कमाई उसको जाती है। हम कैसे देते? आपने पैसे दिए फेसबुक को कभी? तो फिर कैसे है? नेट रिचार्ज किया। नेट रिचार्ज करने से क्या होता है? मुकेश अंबानी उसको डॉलर देता है, बोला तेरे फेसबुक पे इतने घंटे सर्फिंग हो रही है इसलिए तू इतने डॉलर मेरे से ले। नहीं देता है। एड भी नहीं देखते हम, एड भी नहीं देखते फेसबुक, एड भी नहीं देखते हैं। एड को भी टच करें, खोले, कुछ करें तो एड से भी आएगा, एड से भी नहीं आता है।
तो फिर अंबानी अमीर कैसे है? वो मार्क जुकरबर्ग अमीर कैसे है? 26 साल का लौंडा दुनिया का 5वां सबसे अमीर बन गया फेसबुक से। अच्छा, व्हाट्सएप भी वो चलाता है, व्हाट्सएप भी फ्री दे रखा है हमें, इंस्टाग्राम भी उसका है, वो भी फ्री दे रखा है हमें। तो साला सब फ्री दे रखा है, प्लस उसके ऊपर अगर कोई सेलिब्रिटी पोस्ट चढ़ाता है तो सेलिब्रिटी को वो पैसे देता है। 1-1 करोड़ रुपए तो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 100-100 करोड़ उनको पैसे दे रहा है। फिर अमीर कैसे है? क्या कभी सोचा? नहीं। मैं बताता हूं। जब आप फेसबुक को खोलते हो तो फेसबुक पे ऊपर ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, उसमें एक ऑप्शन होता है मार्केट पैलेस। मार्केट पैलेस, उस मार्केट पैलेस को जैसे ही आप टच करोगे, फेसबुक आपके आसपास एरिया में होने वाली सारी गतिविधियां दिखाएगा। आपकी दुकान पे क्या माल बिक रहा है, आपने फेसबुक पे वो अपलोड कर रखा है, वो मेरे को दिख जाएगा। आप क्लिनिक में क्या बेच रही हो, किस रेट पे देख रही हो, कितने पैसे ले रही हो, क्या ले रही हो, फेसबुक पे आपने अपलोड किया है, मुझे दिख जाएगा। कोई जूता बेच रहा है, फेसबुक पे दिख जाएगा। कोई नया माल बेच रहा है, फेसबुक पे दिख जाएगा। कोई पुराना माल बेच रहा है, फेसबुक पे दिख जाएगा। वो सारा मुझे फेसबुक पे दिखेगा। अब मुझे जो जरूरत है मैं खरीदूंगा, वो जो खरीदूंगा वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मेरे पास आएगा। बीच का 50% पैसा सिर्फ मार्क जुकरबर्ग को जाएगा, और मार्क जुकरबर्ग उससे अमीर है। अब आप बोलोगे हमने तो कभी खरीदा नहीं, फिर कैसे अमीर है? भाई 150 करोड़ लोग, 200 करोड़ लोग हैं उसके फेसबुक में। अगर 200 करोड़ का 0.0001% भी अगर खरीद रहे हैं ना, तो भी इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि मार्क जुकरबर्ग टॉप 5 रिचेस्ट अमीरों में से एक है। एड कुछ भी नहीं है उसके आगे, डेटा कुछ भी नहीं है उसके आगे, और अरबों रुपए का माल रोज बिकता है फेसबुक से। अरबों रुपए का टर्नओवर रोज होता है फेसबुक का पूरी दुनिया में, वो मार्केट पैलेस से। अब हम क्या कर रहे हैं? मैंने फेसबुक मोबाइल लिया, आईडी तो बनानी है ना यार, मोबाइल लिया है तो आईडी बना ली। आईडी बना के क्या किया? रिक्वेस्ट। अब फेसबुक बड़ा सियाना है, उसको पता है आत्माराम के मोबाइल में 2000 कॉन्टेक्ट है, तो बोलता है मैं 2000 को रिक्वेस्ट भेज दूं। अपने को तो ज्यादा देर ही नहीं लगती है, दिमाग ही नहीं लगाते हैं, बटन नहीं दबाते हैं, भेज। अब 2000 के बाद रिक्वेस्ट गई, अभी 2000 ने फेसबुक डाउनलोड कर ली मेरी वजह से। अभी मेरा नेटवर्क एक्सपेंड हो गया 1 to 2000। मैं 2000 लोगों का फेसबुक का एक नेटवर्क बना दिया। अभी वो 2000 ने डाउनलोड किया, उनके आगे भी 2000 लोग होंगे। चलो मैं नेटवर्कर हूं, मेरी टीम बड़ी हो सकती है, 500 से कम तो किसी के पास नहीं होंगे। 2000 into 500 कैलकुलेट करो कितना होगा। फिर वो 500 के आगे भी कुछ 100-200 होंगे, फिर वो 100-200 के आगे भी कुछ और होंगे। मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था, फेसबुक से लगभग अब तक मेरी आईडी पे 5000 लोग हैं, पूरी कैप हो चुकी है। 5000 लोग मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में हैं। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, तो 5000 के 5000 शेर का शेर ही बच्चा होता है। तो अपन 5000 वाले तो अपने भी 5000 वाले ही होंगे ना। और फ्री में हो रहे हैं तो 10,000 ही हो सकते हैं अगर फेसबुक परमिशन दे दो। वो 5000 के आगे फिर 5000 हो गए, फिर 5000 हो गए। मैं एक दिन हिसाब जोड़ा, मेरी वजह से 10 लाख लोग तो फेसबुक को मैंने दे दिया मार्केट को। अगर वो 10 लाख लोगों में से 1% भी, कितना होता है सर 10 लाख का 1%? 10,000 होता है। अगर 10,000 लोग भी फेसबुक से महीने में एक बार 1000 रुपए की भी खरीदारी कर रहे हैं तो कितना टर्नओवर होगा? 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ हो जाएगा। अब 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया, और अगर फेसबुक मेरे को थोड़ा सा भी उसका हिस्सा दे दे, 2, 5, 10% भी, तो मैं अभी फेसबुक की बात करूंगा या कोई और बात करूंगा? फेसबुक की करूंगा। लेकिन ऐसा काम मार्क जुकरबर्ग भी नहीं करता है। लेकिन यही काम टीसी छाबड़ा जी आरसीएम में करते हैं। यस, वो कहते हैं कि बाकी सब दुनिया में तुम्हारे को क्या करना है वो तुम करो, लेकिन प्रोडक्ट पे लाभ लेने के लिए तुम आरसीएम ज्वाइन करो। जैसे ही आप आरसीएम ज्वाइन करते हो, आपको साबुन आता है, जैसे हमारा नाइसा सोप आता है, कितने रुपए का आता है? 26 रुपए का आता है। एमआरपी कितना है? 34 है। 34 रुपए 34 है। मेरे को ज्यादा याद नहीं है, आप बताते रहना, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के प्राइस नहीं देखता हूँ। जब से मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, मैंने और मेरी बीवी ने डिसाइड किया है हम प्राइस नहीं देखेंगे, हम प्राइस नहीं देखेंगे। आरसीएम के किसी भी प्रोडक्ट का हमने आज तक रेट नहीं देखा है, और याद भी नहीं है मेरे को। 34 रुपए का शॉप है। आप आरसीएम नहीं जुड़े हो, मार्केट में लक्स लाओगे तो भी 34 का आएगा, नाइसा लाओगे तो भी 34 का आएगा। अच्छा, नहाते हैं हम लोग तो साबुन से नहाते हैं कि रेपर से नहाते हैं? साबुन से। लेकिन खरीदते हैं तब रेपर से खरीदते हैं, अंदर से पैकेजिंग को, माल को देख के खरीदते हैं। हम रेपर को देख के खरीदते हैं, उसके ऊपर फोटो लगी होती है और एक बढ़िया सी हीरोइन ने बोला हुआ है मेरे गोरीपन का राज लक्स, इसलिए हम जाते हैं और लक्स लेके आते हैं।
अब लक्ष्य खरीदने से अगर कोई गोरा हो, सोचने की बात है। अगर लक्ष्य खरीदने से कोई गोरा होता तो बेचारा क्रिस गेल इतना काला कलूटा बैंगन लूटा 10 रुपया उसके पास नहीं है क्या? अगर लक्ष्य से गोरा होता तो जॉनी लीवर उसी ऐश्वर्या के साथ काम करता है फिल्मों में, वो उसको तो दे ही देती कि भैया तू नहा ले इससे, है? हमें पता है वो झूठ बोल रही है, पर हम सारा दिन उसकी ऐड देखते हैं, जाके दुकानदार से लक्ष्य खरीद लेते हैं। लक्ष्य घर में लेके आए, जिस चीज को खरीद के लाए उसको बाहर फेंक दिया। वो क्या था? रेपर। रेपर को बाहर फेंक दिया। अंदर बाथरूम में नहा रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और लक्ष्य लगा के तो गोरा आना चाहिए। लेकिन बाहर आते हैं तो शीशे में तो वैसे के वैसे ही नजर आते हैं। लक्ष्य खत्म हो जाती है, फिर जाते हैं लक्ष्य ले आते हैं। उस लक्ष्य को 34 रुपए में हम खरीदते हैं। वही साबुन उसी रॉ मटेरियल से बना हुआ, उससे ज्यादा TFM, उससे ज्यादा क्वालिटी, उससे बढ़िया ग्रेड का साबुन RC में आता है, नाइसा सोप। पैकेट हटा दो तो अंदर से दोनों एक जैसे हैं, बल्कि लक्ष्य से ज्यादा अच्छा है क्वालिटी वाइज। और ऊपर लिखी होती है क्वालिटी हर चीज की। FSSAI का रूल है, वो कहते हैं तुम जहर भी बेचो बस ऊपर लिख दो कि ये जहर है। सिगरेट पीना अच्छा है क्या? नहीं, लेकिन बिकती तो है। दारू पीना अच्छा है क्या? बिकती तो है। उस पर लिख दिया पियोगे तो मरोगे, उसके बाद जो मर्जी पियो, जो मर्जी बेचो, कोई रोकने वाला नहीं। उन्होंने अपना काम कर दिया, अभी तुम अपना काम करोगे। तो साबुन में लिखा होता है, हम लिखे हुए तो नहीं पढ़ते हैं, हम साबुन लाते हैं, यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम, यूज करना चाहिए। 34 रुपए का साबुन मार्केट में मिलता है, RC में आओगे तो वही साबुन उसी क्वालिटी का 34 रुपए में मिलेगा। लेकिन अगर आप RCM ज्वाइन कर लेते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, तो वो 34 रुपए वाला साबुन आपको 26 रुपए में मिलेगा। कितने रुपए का फायदा हुआ? आप प्रोडक्ट में लाभ लेने वाली दिशा में आए या लाभ देने वाली दिशा में गए? लाभ लेने वाली दिशा में आए। अब वो 8 रुपए का लाभ आपको मिला, यानी आपने लाभ ले लिया, यानी अब आपकी कैटेगरी चेंज हो गई, लाभ देने वाले से लाभ लेने वालों में आ गए। यानी आप दुनिया के 80% लोगों में से निकल के टॉप 20% लोगों में शामिल हो गए, जैसे आपने 8 रुपया बचाया। देन उसके बाद में वो साबुन आपकी आईडी पे आया। पूरे महीने में आपने बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदा, मान लो आपने 8-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, 8-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, 2000 रुपए का आपको लाभ हो गया। आपकी बिलिंग हुई 5000 PV हो गया। मान लो 5000 PV, 100 PV, 200 PV, इस तरह करके 5000, 10000, 25000, 50000 इस तरह से PV होता है, परचेज वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। वो आपको जो भी आज मीटिंग मिला है, मीटिंग के बाद उससे एक बार समझ लीजिएगा, या प्लान बुक को लेके आप पढ़ोगे तो उसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आपको PV मिला, उस PV के ऊपर कंपनी ने स्लैब बना रखे हैं। 5000 करोगे तो 2%, 3.5 लाख करोगे तो 22%। बीच के सारे स्लैब 5000 से 3.5 लाख के बीच में आते हैं, 2 से 22 के बीच। अब आपको 2% 100 रुपया वापिस आ गया। अब कैशबैक आ गया। अभी आप साबुन लगा के खत्म कर चुके हो, साबुन लगा के खत्म कर चुके हो, दोबारा ला चुके हो, तीसरी बार ला चुके हो, बहुत सारे प्रोडक्ट खत्म कर चुके हो, बहुत सारे प्रोडक्ट और ला चुके हो। अब आपके खाते में 100 रुपया कैश आ गया। आपको लाभ हुआ या लाभ दिया? आपने लाभ लिया, प्रॉफिट लिया। देन उसके बाद में 6 महीने लगातार आपने ऐसा किया, छठे महीने आपको 5000 रुपए का प्रोडक्ट और फ्री मिल गया। छठे महीने आपको 5000 का और फ्री मिल गया। आप बताइए, लाभ लेने वाले रहे या देने वाले बने? लेने वाले बन गए। अमीर बन रहे हो या नहीं बन रहे हो? पहले गरीब बन रहे थे, सामान ला रहे थे, बात खत्म हो जा रही थी। अभी सामान लाए, बात शुरू हो गई है। पहले सामान लाए, धंधा किसी और का हुआ, अभी सामान लाए, धंधा हमारा खुद का हो गया। जिसका बिजनेस हुआ वो अमीर हुआ। पहले हम सामान लाए, बिजनेस बिचौलियों का हुआ तो बिचौलिए अमीर हुए। अभी RCM से सामान लाए, बिजनेस हमारा हुआ, हम अमीर हो गए। यस और नो? अब सामान ला रहा हूं मैं, साल में 12 महीने सामान लाऊंगा तो 2 बार मेरे को फ्री मिलेगा। यानी 1 महीने का, PV के हिसाब से देखें तो 1 महीने का, रुपए में देखें PV के हिसाब से देखें तो 2 बार मिलेगा, रुपए के हिसाब से देखें तो 1 महीने का फ्री मिल जाएगा। यानी 11 महीने सामान खरीदा, 12वां महीने फ्री। राइट सर। 2 साल सामान खरीदा, 2 महीने का फ्री। 4 साल खरीदा, 4 महीने का फ्री। 10 साल खरीदा, 10 महीने का फ्री। यानी 10 साल में 1 साल फ्री हो गया, मोटा मोटा राउंड फिगर में। 20 साल खरीदूंगा, 2 साल फ्री हो जाएगा। 30 साल खरीदूंगा, 3 साल फ्री हो जाएगा। 40 साल खरीदूंगा, 4 साल फ्री हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये फायदा लाभ लेने वाली बात हो रही है, देने वाली हो रही है? प्लस उस पर प्रॉफिट हो रहा है, MRP डिस्काउंट हो रहा है, प्लस उस पर कैशबैक आ रहा है। तो जब ये हम कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? हम अमीर बन रहे हैं। अब सिंगल मुकेश अंबानी खुद अगर जियो का टावर लगा ले और खुद सिम इस्तेमाल करे और किसी और को नहीं बताए, तो क्या जियो से मुकेश अंबानी कभी अमीर बनेगा? नहीं।
वो अपने घर में एक तेल का कुआं खोद ले और अपनी सारी गाड़ियों में अपना ही तेल डाले फ्री का, तो क्या कभी अमीर बनेगा? नहीं। वो अमीर कब बनेगा? जब वो जो कर रहा है उसके लिए दूसरों को भी अपने साथ शामिल करे। राइट सर। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, आप जब जुड़ोगे लाभ लेने वाले बनोगे। एक दुकानदार अगर सिर्फ घर में पेस्ट यूज करेगा तो 8-10 रुपया बचाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का, ग्राहकों का नेटवर्क बनाएगा, प्रत्येक से 8-10 रुपए आएगा तो वो अमीर बन जाएगा। यस और नो? हम भी बिजनेसमैन हैं। कोई भी बिजनेसमैन दुनिया में खुद इस्तेमाल करके कभी अमीर नहीं होता है। लाखों लोगों को इस्तेमाल करवा के अमीर होता है। हमें भी अगला काम यही करना है कि हमने भी दूसरे लोग, लेकिन तकलीफ क्या है, और कोई भी बिजनेस हो रहा है उसमें वो इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन मुनाफा केवल खुद ही कमा रहे हैं। हमारे बिजनेस में टीसी सर ने एक स्टेप और आगे दे दिया, बोला तुम भी मुनाफा कमाओ, जिसको लेके आ रहे हो उसको भी मुनाफेदार बनाओ। यस। उसको भी अपने मुनाफे में हिस्सेदार बनाओ। तो अब सारे लोग जब मुनाफे में हिस्सेदार बनेंगे तो सबका फायदा होगा या नहीं होगा? यस। तो इसको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। यस। वो जो बोलते हैं वो वाला सबका साथ सबका विकास नहीं, टीसीजी वाला सबका साथ सबका विकास, यानी ग्राहकों का नेटवर्क। यस। ग्राहकों का एक संगठन। अब लाभ लेने वाले लोगों का नेटवर्क बनेगा, लाभ देने वालों का नहीं बनेगा। यानी अब हम लाभ देने वाली दुकान में नहीं जाएंगे, हम लाभ लेने वाली दुकान में जाएंगे। Yes. जहां से लाभ हमारे जेब में आएगा हम उस दुकान से सामान लाएंगे, हम उस दुकानों का बहिष्कार करेंगे जिनसे लाभ किसी और की जेब में जाएगा। कर सकते हैं? Yes. अब जैसे ही हम यहां से सामान लेंगे, हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि नकली नहीं मिलेगा। विज्ञापन वाला पैसा जो बिचौलियों को जा रहा था वो पैसा हमें मिलेगा, क्योंकि कोई भी सामान हम ले रहे हैं तो प्राइस बढ़ रहा है। जैसे ही कंपनी विज्ञापन करवाएगी प्राइस बढ़ेगा, जैसी कंपनी मार्केटिंग करेगी प्राइस बढ़ेगा। लेकिन आरसीएम में क्या है, ना तो कोई विज्ञापन करवाना ना कोई और करवाना, तो प्राइस हाइक कभी होता ही नहीं। मार्केट में रेट बढ़ गया, एफएमसीजी की लागत बढ़ गई, कोई भी प्रोडक्ट की लागत मूल्य बढ़ा, तब तो रेट बढ़ेगा। लेकिन विज्ञापन वाले ने ज्यादा कर दिया। भाई मान लो अभी विराट कोहली विज्ञापन कर रहा है कोई चीज का 100 करोड़ में, कल उसने 50 सेंचुरी मार दी तो 100 करोड़ में खेलेगा क्या? नहीं। अभी उसके फैन फॉलोअर ज्यादा बढ़ गए तो वो बोलेगा भाई 200 करोड़ चाहिए। अभी वो 200 करोड़ किया विज्ञापन वाले ने, विराट कोहली ने, तो आपको क्या लगता है विराट कोहली को 200 नहीं, ओके, विराट कोहली को 200 करोड़ रुपया बीसीसीआई देगी क्या? नहीं। नहीं। वो प्रोडक्ट बना रही है, वो कंपनी देगी क्या? नहीं। नहीं, वो कंपनी देगी, लेकिन वो क्या करेगी, हमारे प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देगी। यस सर। कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली वो पैसा विराट कोहली को कंपनी से नहीं जाएगा, हमारी जेब से जाएगा। राइट सर। तो विराट कोहली सुपरस्टार बनता है, उसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है। वो सुपरस्टार बनता है तो भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज इस बात को समझ लो, अगर आप सोच सकते हो तो अमीर बन सकते हो। राइट सर। सोचना क्या है, मुझे वो प्रोडक्ट खरीदना है जिससे मुनाफा मेरे घर आता है, मुझे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना है जिससे मुनाफा किसी और के घर जाता है। अब ये मुश्किल काम है क्या? कईयों को लगेगा बहुत मुश्किल काम है, और 3 लोग यहाँ बोले हैं कि मुश्किल नहीं है, बाकी कोई सारे चुप रहे हैं। इसका मतलब मेरे को लगता है इससे ज्यादा मुश्किल धरती पे कोई काम नहीं। मतलब हाथी को हाथ में उठाना आसान है, ये काम तो बड़ा ही मुश्किल काम है। मुश्किल है क्या? नो। नहीं मुश्किल है। कितने लोग मानते हैं मुश्किल नहीं है? बस तो हो गई मीटिंग खत्म है, क्या होगा? इतना ही तो काम है, इतना ही तो काम था। दुकान बदल लो, दुकान बदलवा दो, सोच बदल लो, सोच बदलवा दो, खुद भी अमीर बन जाओ और दूसरों को भी अमीर बना दो। बात खत्म, कहानी खत्म, मीटिंग खत्म, घर जाओ। बोला नहीं सर, ऐसे कैसे जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे, पूरा हिसाब लेके जाएंगे। दोस्तों काम तो इतना ही, केवल दुकान बदलना है, दुकान बदलवाना है, खुद को जागना है और पूरे देश को जगाना है, और इसी से पूरे देश में आर्थिक आजादी की क्रांति आ है, और कोई काम नहीं है। लेकिन चूंकि मैं आज आपके बीच में आया हूं, पहली बार आया हूं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता के जाऊं मेरे बारे में, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं ना उस समय